सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। आप सभी लोग देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल सीड्स फार्मिंग। तो देखिए किसान भाइयों, इस समय खरीफ का सीज़न चल रहा है, तो यहाँ पे बहुत से हमारे किसान भाई हैं जो कि बहुत बड़े पैमाने पे धान की खेती करते हैं। तो धान का बेहतर उत्पादन लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आइए हम नर्सरी के दिनों से लेकर के फसल रोपाई तक के विषय पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये नर्सरी लगभग 15 दिन की हो चुकी है। तो नर्सरी डालने के समय आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा किसान भाइयों, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, आप लोग को अगर नर्सरी जब डालना भी हो कभी भी, तो आप लोग जब खेत की तैयारी करते हैं तो आप लोग खेत की तैयारी सुबह के टाइम में कर लें। और जब ये इसका पानी शांत हो जाए, यानी कि जो इसमें आप लेवा लगा के तैयारी करते हैं, तो जब उसका पानी शांत होगा तो जो डस्ट हो पार्टिकल होगा, यानी कि गंदगी होगी, मिट्टी, वो नीचे बैठ जाएगी। और जब भी आप लोगों को बीज डालना हो तो हमेशा शाम के समय पे डालें, क्योंकि अगर दिन में आप लोग लेवा लगा के खेत तैयार कर लिए हैं तो जो ये सनलाइट आप लोग को दिख रहा है उससे पानी एकदम हीट हो जाता है, और उस समय आप लोग अगर धान का बीज इसमें डालते हैं तो इसके जर्मिनेशन पे प्रभाव आएगा, जिससे कि आपके अंकुरण मर सकते हैं और आपका नर्सरी कम अंकुरित होगा, जिससे कि आप लोगों के बीज की मात्रा भी घट सकती है। अब यहाँ पे एक और ज़रूरी बात हम बताना चाहेंगे आप लोगों को, अगर खेत की तैयारी करने के बाद आप लोग इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद डालते हैं किसान भाइयों, तो आप लोग अगर 20 से 25 दिन बाद धान की रोपाई के लिए अगर पौधों को उखाड़ते हैं तो उसमें बहुत ही सुविधा होती है, जिससे कि इसके रूट डैमेज नहीं होते हैं और ये बहुत ही जल्दी खेत में लग जाते हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, जिससे कि इसकी पौधे की बढ़वार लगातार अच्छे तरीके से होती रहती है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। अगर आप लोग नर्सरी डालते समय ही जैसे प्री इमरजेंस कुछ दवाएं होती हैं हर्बिसाइड, उसका प्रयोग करते हैं, तो आप लोगों की नर्सरी में कम से कम खरपतवार उगेंगे, जिससे कि आप लोगों की नर्सरी एकदम खरपतवार मुक्त होगी और पौधे स्वस्थ होंगे, जिससे कि आप लोगों को उत्पादन पे सीधा असर दिखेगा किसान भाई। तो इसके लिए आप लोग ब्यूटाक्लोर या का प्रयोग कर सकते हैं। और धान की नर्सरी के लिए किसान भाइयों आप लोग अच्छे बीज का चयन करें, जिससे कि आप लोगों को अच्छा उत्पादन मिल सके। अब बात करते हैं हम लोग इसके बीज की मात्रा की। अगर आप लोग 1 एकड़ खेत की रोपाई करना चाहते हैं किसान भाइयों, तो पतला धान है तो आप लोग 12 केजी मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। अगर मोटे धान की वैरायटी का आप लोग चयन करते हैं तो 15 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप लोग बीज की मात्रा रख सकते हैं किसान भाइयों। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए किसान भाइयों, अगर आप लोग धान की नर्सरी उगाते हैं तो आप लोगों को स्वाभाविक तौर पर आप लोग के खेत में धान का उत्पादन बहुत ही अच्छा प्राप्त होगा। अगर किसी भी प्रकार की धान की नर्सरी से रिलेटेड जानकारी आप लोगों को और चाहिए किसान भाइयों, तो हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी उपलब्ध करा सके। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखने के लिए किसान भाइयों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।